वेलकम अगेन टू खत्रीज ओएसिस। आप सबका खत्रीज ओएसिस में दोबारा स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो में बेटा हमने स्टार्ट किए थे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जिसने नहीं देखी है आप पहले वीडियो देखिए उसमें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से बेसिक रूल्स बनाए थे, हमने कुछ बेसिक रूल्स से स्टार्ट किया था और फिर इसलिए हम सिर्फ 3 या 4 ही पॉइंट हम डिस्कस कर पाए, ठीक है ना, रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम करेंगे इससे अगला पार्ट स्टार्ट रूल नंबर 5 से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। जो पिछली वीडियो में हमने 2 गलतियां की थी, वो बाय मिस्टेक हुई थी। व्हाट वाज दैट, मैं आपको बता दूं। मैंने एक वर्ड लिखा था मीजल्स और गलती से मैंने लिख दिया मिसाइल्स। हालांकि इट वाज मीजल्स, MEASLES, बीमारी का नाम था बेटा मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स। मैंने ये रूल बताया था कि जब कुछ हमारे नाउन है जो प्लूरल दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मीजल्स है, मम्स है, बिलियर्ड्स है, ठीक है ना, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये आप एरर देख लेना, ठीक है ना, वो गलती हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, ठीक है ना, बट इट वाज नॉट इंटेंशनली, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। ओके, उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, हमने रूल्स डिस्कस किए। जो लास्ट 4th रूल था वो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझा तो दिया रूल क्या है, लेकिन उसके एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाया था। तो अब आप देखिए कि हमारा 4th रूल था बेटा रिगार्डिंग द वर्ड वेजेस। अगर ये वेजेस वर्ड है, ठीक है ना, अगर इसका मीनिंग आता है बेटा, एक तो होता है पनिशमेंट और दूसरा होता है बेटा चार्जेस फॉर ए लेबर, चार्जेस फॉर ए लेबर, ठीक है, लेबर के लिए हमारे जो मतलब जो दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, मैंने कुछ काम किया दिन की मुझे दिहाड़ी मिल गई, डेली जो मिलते हैं वेजेस, सैलरी अलग होती है बेटा। ओके सॉरी। तो देखो अब वेजेस ये किस चीज का काम करेगा बेटा, इट विल वर्क एज प्लूरल, है ना, वेजेस विल वर्क एज प्लूरल। और जबकि हमारा जो ये पनिशमेंट है इट विल वर्क एज सिंगुलर। ओके, तो सिंपल सी बात है बेटा, जब वेजेस सिंगुलर का काम करता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जब वेजेस प्लूरल का काम करता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये रूल था मैंने जो समझाया। इसके सेंटेंस देखिए। सपोज मैंने कहा द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, है ना, हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन, अब आपको पता अभी पाप, पाप का दंड क्या है, ठीक है ना, मृत्यु, ठीक है ना। तो द वेजेस ऑफ सिन, अब क्योंकि ये पनिशमेंट दिखा रहा है, हमारा सिंगुलर है, तो वी विल पुट इज, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं रिगार्डिंग द चार्जेस, मैंने कहा हिज वेजेस डैश वेरी लो, उसकी जो सैलरी है वो काफी कम है। तो ये वेजेस यहां किसका काम कर रहा है, सैलरी का, ठीक है ना, यानी कि दिहाड़ी का, तो इट्स प्लूरल, तो हिज वेजेस आर वेरी लो। ये मैंने एग्जांपल नहीं बताया था आप लोगों को, तो आपको ये एग्जांपल देख लेना है, ठीक है। दिस वाज द 4th रूल, ये हमने 4th रूल किया था पिछली वीडियो में, ठीक है बेटा। अब हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 5, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस, सॉरी। तो यू हैव गॉट इट, आपको ये समझ में आ गया जो हमने गलती की थी। मीजल्स की स्पेलिंग ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं आपको खुद बताता हूं कि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और मुझसे भी ये मिस्टेक हो गई, बट आई करेक्टेड इट, ठीक है ना। अब नाउ सी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा वेजेस का रूल, व्हाट इट वाज, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, ठीक है ना। बस सेंटेंस रहते थे, मैंने आपको सेंटेंस समझा दिए। वेजेस जब पनिशमेंट का काम करेगा तो इट विल बी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब वो चार्जेस का काम करेगा तो इट विल बी प्लूरल, तो ये प्लूरल का काम करेगा, यानी कि हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे रिगार्डिंग टू इट। चलिए अब हम करते हैं बेटा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने पहले एक रूल किया था कि जब 2 हमारे सब्जेक्ट है, 2 नाउन है, वो एंड से कंबाइंड होते हैं, एंड एक कंजक्शन, जैसे मैंने कहा राम एक हमारा नाउन, राम एंड श्याम 2 हो गए बेटा, तो प्लूरल है, सिंपल सी बात है, प्लूरल वर्ब भी आएगी। राम एंड श्याम आर गोइंग टू दी पार्क, ओके, या राम एंड श्याम वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि सारी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, हमारा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी। लेकिन हमारे यहां देखिए मिस्टर राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहां पर हमारे 2 नाउन है, जैसे राम और श्याम थे ऐसे ये 2 नाउन हो गए हमारे। द टीचर्स
और यहां आ गया बेटा द प्रिंसिपल। ओके, दिस इज ए ब्लैंक। नाउ हियर यू कैन सी द क्रिमिनल along with his followers। अब फॉलोवर्स भी क्या हो गए बेटा, ये देयर विल बी ए ब्लैंक। ओके, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, हमारे नाउन है, दो नाउन है, बट यहां देखिए एंड की बजाय देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है ना। मैंने कहा एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाई। ओके, ये जब हमारे क्या है कंजंक्शन का काम करेंगे, ये जो वर्ड्स हैं बेटा हमारे कंजंक्शन का काम करेंगे, एंड की जगह ये वर्ड आ जाते हैं दो नाउन के बीच में, तो ध्यान रखना हमेशा जो हमारी वर्ब होगी, ठीक है ना, जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी बेटा, इट विल कम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आएगी। जो सेकंड, एक हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, एक फर्स्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी, इसका ध्यान रखना है बेटा। जैसे मैंने कहा मिस्टर राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं फ्रेंड्स आ गया तो ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट, तो इसमें क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे बेटा हैव, ठीक है ना, ये हो गया गलत, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग देखो फ्रेंड्स के साथ तो हैवी आएगा ना, लेकिन रूल क्या कहता है, when these words as well as, along with, ठीक है ना, together with, accompanied by, जब ये आते हैं तो हमारी जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर है मिस्टर राज। चलिए, द टीचर्स along with the principal। अब यहां देखिए प्रिंसिपल आ गया तो बच्चे क्या करेंगे, अब टेंस देखिए कमिंग, तो प्रेजेंट में ना इज कमिंग, तो यहां लगा देंगे इज कमिंग टू मीट अस, द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल। लेकिन अब आपको पता है भाई, रूल पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो इट विल चेंज इनटू आर, ध्यान रखना। सिमिलरली द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, जो क्रिमिनल है वो किसके साथ, अलोंग विद हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, सिंपल पास्ट है तो इट विल, क्रिमिनल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा वॉज, ठीक है ना। अब ये इज एम आर वॉज वर्ब, ये आपकी जो टेंसेज है उनमें आपने किए हैं कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेंस कौन सा है, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। तो समझ में आ गया बेटा, ये हमारा फिफ्थ रूल था रिगार्डिंग some words as well as, together with, along with, accompanied by, not only but also, there are some more, but according to this, the first person, according to the first person, the verb will come. Okay, now take a screenshot of it and then we are going to do the next rule. Okay, now let's come to rule number 6. Rule number 6 पे क्या है बेटा, आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ईदर एंड नीदर, और एक आता है बेटा ये पेयर्स में ईदर और नीदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन ईदर एंड नीदर, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ओके, अब सिंगुलर है तो व्हाट टाइप ऑफ वर्ब विल कम, सिंगुलर वर्ब विल कम, सिंगुलर वर्ब आएगी ना इसके साथ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बट ध्यान रखना है इस चीज का कि जब सेंटेंस में ईदर भी हो और भी हो, ठीक है ना, तो द वर्ब, जो हमारी वर्ब होगी ना बेटा, वो जो ब्लैंक होता है, ठीक है ना, ब्लैंक, ठीक है ना, उसके जो क्लोजर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ध्यान रखना कि ईदर और नीदर, जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं, ये दोनों ईदर और नीदर के हैं। नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, अब बच्चे क्या करेंगे, ये देखेंगे टू स्टूडेंट्स आर लगा देंगे, आर लेबोरियस, सेंस तो बनी ना कि भाई स्टूडेंट्स है तो आर आएगा, लेकिन हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा, हमें अपना सब्जेक्ट पहचानना है। जब हमें हमारा सब्जेक्ट पता चल जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो व्हेन नीदर कम्स, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, लेकिन जब नीदर और ईदर आते हैं तो हम उन्हें सिंगुलर कंसीडर करेंगे, तो हमारी सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहां पर इज आएगा बेटा, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। आ गई बात समझ में। अगला देखिए, नीदर ही नोर आई,
ओके अब देखिए नीदर भी आ गया आपका और नोर भी आ गया। जब दोनों आते हैं ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, सब्जेक्ट तो ये भी है ही, लेकिन क्लोजर टू द ब्लैंक वर्ब के जो नजदीक है ना उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो नीदर ही नोर आई एम गोइंग टू डू इट। आ गई बात समझ में बेटा। अगर मान लो ये आई इधर होता, ही इधर होता, नीदर आई नोर ही, तो ही है तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, सिंगुलर। आ गई बात समझ में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आएगा जब ये दोनों यूज होंगे। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इधर द फार्मर और हिज सन्स, इधर भी और भी दोनों आ गए बेटा, ये इधर ये और, इधर द फादर और हिज सन्स, ठीक है। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आ गए ना, तो क्लोजर टू द ब्लैंक, क्लोजर टू द वर्ब। अब वर्ब क्या है, इनके अकॉर्डिंग आएगी, तो इधर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड। ओके आगे बात समझ में। नाउ सी इधर ऑफ द टू बॉयज, अब इधर ऑफ द टू, इधर के साथ और आता है, नहीं आया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। इधर ऑफ द टू बॉयज इज जेंटल, ठीक है ना, इधर ऑफ द टू बॉयज इज जेंटल। अब बात आ गई समझ में। व्हेन ईदर एंड नीदर कम्स अलोन इट्स सिंगुलर, व्हेन इट कम्स both in pair, either or neither or, then the verb will come nearest to the blank, nearest to the, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट आपका नियरेस्ट होगा इसके, उसके अकॉर्डिंग आएगी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। चलिए बेटा अब हम करते हैं रूल नंबर 7। ओके रूल नंबर 7 क्या कहता है बेटा, व्हेन देयर आर कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं बेटा, देखो दो होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ये आपने आई थिंक हमने जब आर्टिकल्स किए हैं, मैंने आर्टिकल वाली वीडियो में देख सकते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर्स आर लाइक 1 2 3 एंड इन दिस वे 4 5 6। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दिस वे एंड द लास्ट। ओके तो दीज आर नोन एज ordinal numbers when we speak like this way, and 1 2 3 are cardinal numbers। तो हमारा रूल क्या है बेटा, जब कार्डिनल नंबर के बाद हमारा प्लूरल नाउन है, क्या है बेटा, जब कार्डिनल नंबर्स के बाद यानी कि 1 2 3 के बाद हमारा प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन में है क्या, हमारे प्लूरल नाउन में जब वो अमाउंट हाइट डिस्टेंस या वेट हो, ठीक है ना, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे, देखिए ये 50 60 20 हमारा कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज अमाउंट हो गया, किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया, एंड मीटर्स अगेन हाइट में लगा सकते हो या आप डिस्टेंस में लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जब कार्डिनल नंबर के यानी कि जब हमारी काउंटिंग्स होती है उनके जस्ट आफ्टर अमाउंट हो, हाइट हो, वेट हो या डिस्टेंस हो, तो और वो भी प्लूरल में, ध्यान रखना प्लूरल यानी कि रुपीज किलोमीटर्स मीटर्स, ठीक है ना, तो ये क्या होगा बेटा, दे विल कैरी सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। यानी ये 50,000 रुपीज ज्यादा हो गए तो प्लूरल लगाएंगे, नो, ये हमारा रूल है। कार्डिनल नंबर के बाद अगर अमाउंट डिस्टेंस वेट अगर प्लूरल नाउन के फॉर्म में है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि 50,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, वॉज भी लगा सकते हैं पास्ट बनाने के लिए, 50,000 रुपीज वॉज ए बिग अमाउंट, इज ए बिग अमाउंट। ओके 60 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर और वॉज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ओके पैदल चलने पर 60 किलोमीटर्स करना एक लॉन्ग डिस्टेंस है। 60 किलोमीटर्स इज और वॉज है यानी कि हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही 20 मीटर्स इज नॉट ए ग्रेट हाइट और वाज नॉट ए ग्रेट हाइट, भाई 20 मीटर की, ठीक है ना, कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। सी ऑल दीज आर कार्डिनल नंबर्स एंड हैविंग द प्लूरल नाउन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट हाइट डिस्टेंस और वेट, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दिस इज द 7th रूल, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बी क्विक। ओके बेटा
नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 पर आते हैं हम। रूल नंबर 8 क्या कहता है बेटा? सम नाउन्स आर प्लूरल। कुछ नाउन हमारे प्लूरल है, जैसे कि सीजर्स, आई ग्लासेस, शूज, पैंट्स, टोंग्स, ट्राउजर्स। ठीक है ना। इफ आई विल टेक आई ग्लासेस, मैं अपने स्पेक्टिकल्स लेता हूं। स्पेक्टिकल्स बोल दो आप, ग्लासेस बोल दो, तो लिए दे आर सिंगुलर। देखने में दे आर सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, दे आर इन पेयर्स। देखो आप इन चीजों को देखो ना, ये सभी दो दो चीजों से, ठीक है ना। कोई भी आपका ये है, ठीक है ना, देयर इज ए स्पेक्टिकल, वो इसमें देयर आर टू। हमने पेंट बना दी, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो हैविंग टू लेग्स, दो दो है बेटा, ठीक है ना। कोई सीजर बनाई है, आई डोंट नो हाउ टू मेक ए सीजर, ठीक है ना, बट उसके क्या है, देयर आर टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। ये दो ब्लेड हैं, ये दो पेंट के दो पैर हैं, ये दो ग्लासेस हैं, दे आर इन, देख सकते हैं आप, इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो दे आर नोन एज नाउन्स विच आर प्लूरल। अच्छा, अब क्योंकि प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। सिंपल सी बात है। जैसे दो सेंटेंस में लिखे हैं, दोज सीजर्स डैश यूजलेस, तो दोज सीजर्स आर यूजलेस, और यू कैन से दोज सीजर्स वर यूजलेस। ओके, माय शूज, मेरे जो जूते हैं, ठीक है ना, आर केप्ट इन द ड्रॉर, ठीक है ना, वो कहां रखे बेटा, वो दराज में रखे हैं। ठीक है, हमारे जो शूज हैं, ठीक है, दैट इज प्लूरल। हमारी सीजर है, ठीक है, दैट इज प्लूरल। तो ये आपको ध्यान रखना, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में इसमें थोड़ा सा दे दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंस किस चीज का ध्यान रखो, बट ध्यान रखना, बट। अब इसको देखो, सर्कल कर लेना, क्या बात ध्यान से बता रहा हूं मैं। व्हेन ए वर्ड ए पेयर ऑफ, क्या बेटा, ए पेयर ऑफ, अगर मैं ये वर्ड, ठीक है ना, इनसे पहले लगा देता हूं, सपोज जैसे कि मैंने कहा ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, इट मेक्स देम सिंगुलर। ये उनको क्या बना देता है बेटा, सिंगुलर बना दिया। अब सिंपल सी बात है, सिंगुलर बना दिया तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। आगे बात समझ में, कैसे, देखिए समझिए। मैंने लिखा ए पेयर ऑफ शूज, आ गया ना। हम शूज के साथ क्या लगाते हैं, आर, हमने शूज के साथ क्या लगाया है, आर, लेकिन जब आ गया ए पेयर ऑफ तो इट बिकम्स सिंगुलर। ए पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर मी, इज इनफ फॉर मी, मेरे लिए काफी है। तो देखो चेंज कर दिया ना, किस वर्ड ने, ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ वर्ड ने हमारे रूल को चेंज कर दिया, ट्विस्ट ला दिया। ठीक है, तो देखो ए पेयर ऑफ सीजर्स इज, सिर्फ सीजर है तो आर, इस चीज का ध्यान रखना है। व्हेन दे आर यूज्ड सिंपली देन इट कैरीज ए प्लूरल वर्ब, बट इनके साथ क्या आ जाता है, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ टोंग्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो वो हमारे सिंगुलर बन जाते हैं, और सिंगुलर बन गए तो वर्ब भी चेंज होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ए पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर मी, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू। तो इस तरीके से ये हमारा 8th रूल है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है बेटा रिगार्डिंग टू कलेक्टिव नाउन्स। देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, आपने नाउन्स पढ़े हैं, ठीक है ना, बच्चों को पता है द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज नोन एज नाउन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है और एक होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, जो किसको क्या दिखाते हैं, ग्रुप को दिखाते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा 7th क्लास, ठीक है ना, तो क्लास एक है 7th, लेकिन क्लास जो वर्ड है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, कमेटी, क्लास, क्राउड, मॉब, ज्यूरी, बंच, ये सारे क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन से एक अलग से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, लाइक व्हाट वी विल से ए ग्रुप ऑफ आंट्स, है ना, तो वो कलेक्टिव नाउन के उसमें आता है बेटा। ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज नोन एज, मुझे बताइए क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनी, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज नोन एज ANTS, आंट्स इज नोन एज कॉलोनी। इसी तरीके से ए ग्रुप ऑफ लायंस इज नोन एज प्राइड। ये आपको याद करने पड़ते हैं हमें कलेक्टिव नाउन्स में। चलिए वो एक अलग टॉपिक है, वो आप नाउन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स आर्मी, कमेटी, जूरी, क्लास
अब यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा आपको। व्हेन दीज कलेक्टिव नाउन्स क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक ग्रुप को, वन, व्हेन दे आर रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन ए ग्रुप, ठीक है ना, और एक रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं जब ये अपने आप को एक सॉरी समूह में, एक ग्रुप में दिखाते हैं या एक व्यक्तिगत अलग अलग उसमें दिखाते हैं, तो इनके रूल्स चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब वो अपने आप को एक ग्रुप में दिखाते हैं, ठीक है ना, तो वी विल यूज देम, सी द कमेटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जब अलग अलग हो गए बेटा तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। जब वो इंडिविजुअल हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना, तो कितने हो गए, प्लूरल दिखाई दे ना, 1 2 3 4, तो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। लेकिन उनका जो रिजल्ट है, उनका जो एक्शन है, उनका जो आउटकम है, अगर वो सिंगुलर है, एक ग्रुप के रूप में दे रहे हैं, तो द वर्ब विल बी सिंगुलर। आई बात समझ में? मान लो एक कमेटी है, एक ज्यूरी है, ठीक है ना, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक डिसीजन दिया, ठीक है ना, और सबका डिसीजन एक है, ठीक है ना, इन ए ग्रुप, तो एक हो गया, तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन 5 मेंबर हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, 1 कुछ कह रहा है, अलग अलग हो गए ना उनके देयर डिसीजन, है ना, तो अब वो अलग अलग हो गए, तो अलग अलग का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लूरल वर्ब। तो अब आपको सेंस देखनी है, सेंटेंस में क्या बनती है, इनकी सिंगुलर है या प्लूरल है, कहने का मतलब उनका एक ही मत है या अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखिए यहां दोनों में कमेटी, मैंने कमेटी की स्पेलिंग बताई थी, आपको याद करनी है। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, आ गया ना, अपने ओपिनियन में, इसको अलग अलग कर दिया उन्होंने। और द कमेटी डैश गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है, देखो उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, इट्स वन, ओके, तो द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। लेकिन द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में वो बटे हुए थे अलग अलग, तो वर डिवाइडेड, okay, the committee were divided in their opinion, the committee has, तो देखो कमेटी के साथ हमने प्लूरल भी लगा दिया और हमने सिंगुलर भी लगा दिया, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिमिलरली अब आप मुझे यह बताइए क्या आएगा, द आर्मी डैश डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे, पूरी आर्मी ने, तो द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर देयर आर कलेक्टिव नाउन्स, वो सिंगुलर को भी प्रेजेंट करेंगे बेटा, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। सिंगुलर वर्ब कब आएगी, जब उनका डिसीजन सेम है, उनका रिजल्ट आउटकम एक ग्रुप के रूप में आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना, आउटकम इज डिफरेंट, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 10th रूल। 10th रूल किसके रिगार्डिंग है बेटा, देखिए 10th रूल में क्या है, इफ देयर आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, लाइक एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी एक्सेट्रा, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं, ठीक है, दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर, देखो इनको सिंगुलर माना जाता है बेटा, और इसलिए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इट्स सिंपल, ठीक है। लेकिन जब इनको नाउन सब्जेक्ट का रूप दिया जाता है, व्हेन दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, लाइक एवरीवन डैश टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम, ठीक है ना, तो अब तक हमने सारे क्या किए थे, मोस्टली हेल्पिंग वर्ब्स के यूज किए थे। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, यू हैव टू फिल ए वर्ब, कोई भी वर्ब क्या आ सकती है ऐसे, एवरीवन wants to qualify the NEET exam, everyone wants, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा, want प्लूरल, wants सिंगुलर, तो everyone wants to qualify the NEET exam। अब अगले में देखिए, everyone in the family has been questioned, भाई फैमिली में जितने भी मेंबर है सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, घर में कोई चोरी होगी, कुछ भी हो गया, मर्डर हो गया, तो उसके रिगार्डिंग everyone in the family has been क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे सवाल जवाब किए गए हैं, उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो ये सारे क्या है बेटा, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समबडी हैज अराइव्ड आ गया। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ समबडी आल्सो, समबडी हैज अराइव्ड ऑन द मेन गेट, भाई मेन गेट पे कोई आया है, तो somebody has arrived on the main gate, someone is looking for me, someone is looking for her, तो someone is
तो ध्यान रखना यही क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जब क्या होते हैं बेटा हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो दे आर यूज्ड एज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूल ऑल्सो। ओके बेटा, सी वी हैव डन टुडे 10 रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट और सेकंड वीडियो को मिला के हमने 10-11 रूल्स किए हैं। अगली वीडियो में हम अपने आने वाले द थर्ड पार्ट, ओके थर्ड पार्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपके रूल्स रह गए जो मेन है वो हम लास्ट वीडियो, द थर्ड वीडियो विल बी अपलोडेड सून। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा और इसको चैनल को देखते रहिए।